रक्तांबरो रक्त वपुः किरीटी चतुर्भुजो मेष गमो गदाभृत धरा सुतः शक्तिधरश्च शूली सदा मम स्याद वरदः प्रशांतः। सभी आत्मीय जनों को सस्नेह अभिवंदन। आप सभी का हमारे चैनल विवेक चिंतन में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज जानेंगे मंगलवार व्रत के विषय में। मंगलवार का व्रत भगवान मंगल तथा अतुलित बलधाम श्री हनुमान जी के निमित्त किया जाता है। इस भोमवार के व्रत को भगवान मंगल के निमित्त माघ, वैशाख तथा मार्गशीर्ष मास से प्रारंभ करना चाहिए अथवा किन्हीं भी शुभ मासों के शुक्ल पक्ष के मंगलवार से इस व्रत का शुभारंभ कर सकते हैं। हनुमान जी के निमित्त इन मासों के अतिरिक्त चैत्र तथा कार्तिक मास से भी व्रत प्रारंभ किया जा सकता है। आइए जानते हैं किन परिस्थितियों में मंगल ग्रह के निमित्त यह व्रत किया जा सकता है। मंगल ग्रह हमारे शरीर में यकृत, रक्त कणिकाएं, पाचन तंत्र आदि स्थानों को प्रभावित करता है। जन्म कुंडली में मंगल कर्क राशि का होकर लग्न, सप्तम या चतुर्थ में बैठा हो, मंगल शत्रु ग्रहों के साथ स्थित हो और सूर्य से दृष्ट हो, या मंगल मिथुन अथवा तुला राशि में कम अंश का हो, या तीसरे या नवम भाव का स्वामी हो तथा शनि के द्वारा दृष्ट हो। इसके अतिरिक्त मंगल की दशा में मंगल का अंतर चल रहा हो, उस समय गोचर चौथे, आठवें, 12वें में मंगल वक्री हो, तो यह स्थिति कई प्रकार के कष्टों को उत्पन्न करती है, जैसे रक्त प्रवाह, रक्तातिसार, जलने का भय, उच्च रक्तचाप, दुर्घटना, रक्त विकार, चर्म रोग, बवासीर, कुष्ठ, फोड़ा, फुंसी, हड्डी टूटना, पित्त, गुल्म, ज्वर आदि रोग तथा वाहनों से प्राप्त होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाएं, ऊंची जगहों से गिर जाना, जादू टोना, पीलिया आदि रोग उत्पन्न होते हैं, जिस कारण मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। इनके निवारण के लिए तथा कुंडली में अंगारक योग होने पर भी यह मंगलवार का व्रत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से विवाह में विलंब होने पर तथा कर्जा अधिक होने पर भी इन मंगल ग्रह के निमित्त यह मंगलवार का व्रत किया जा सकता है। इस व्रत के प्रभाव से चाहे ऋण लिया हो या ऋण दिया हो, दोनों समस्याएं दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान मंगल भारद्वाज गोत्र के क्षत्रिय हैं। यह अवंती देश के स्वामी हैं। इनका आकार अग्नि के समान रक्तवर्ण वाला है। इनका वाहन मेष है। इनका वर्ण रक्त है तथा रक्तमाला को धारण किए हुए हाथों में शक्ति और अभय तथा गदा धारण किए हुए हैं। इनके अंग अंग से कांति की धारा छलक रही है। मेष के रथ पर सुमेरु की प्रदक्षिणा करते हुए अपने अधिदेवता तथा प्रत्यति देवता पृथ्वी के साथ सूर्य के अभिमुख जा रहे हैं। मंगल ग्रह का व्रत 45 या 21 मंगलवारों तक करना चाहिए। यह व्रत अधिक दिन भी किया जा सकता है। लाल वस्त्र धारण करके ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः इस मंत्र की मूंगे या रक्त चंदन की माला से 7, 5 या 3 माला जप करें। इस व्रत के करने से ऋण से छुटकारा मिल जाता है तथा संतान सुख प्राप्त होता है। मंगल ग्रह का तांत्रिक मंत्र इस प्रकार है। ओम अंग अंगारकाय नमः तथा बीज मंत्र इस प्रकार है। ओम हूं श्रीं भौमाय नमः तथा भौम गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम अंगारकाय विद्महे भूमिपुत्राय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात् तथा वैदिक मंत्र इस प्रकार है। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम अपा गुंरेता गुंस जिन्वती। इस व्रत में नमक पूर्णतया वर्जित रहता है। भोजन में मिष्ठान्न, घी, दूध, दही, गुड़ एवं फल तथा गेहूं से बनी हुई वस्तुएं ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन मंगल ग्रह की शांति के लिए लाल पुष्प एवं ब्राह्मणों को भोजन दान देना तथा मूंगा, गेहूं, मसूर की दाल, कनेर पुष्प, लाल वस्त्र, गुड़, स्वर्ण, ताम्रपात्र एवं रक्त चंदन का दान करने से मंगल ग्रह का दोष नष्ट होता है।
आइए जानते हैं व्रत के दिन कैसे व्रत प्रारंभ करें। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह व्रत भगवान मंगल को ही समर्पित है, अतः पद्म पुराण में इस व्रत की विधि का उल्लेख किया गया है। सारे व्रतों के अनुरूप इसमें भी प्रातः नित्य कृत्य से निवृत्त होकर संकल्प कर लें कि आज हम इस निमित्त से यह व्रत करेंगे और भगवान मंगल से प्रार्थना करें। अथ देवेश ते भक्त्या करिष्ये व्रतमुत्तमं ऋण दुःखादिनाशाय पुत्र संतान हेतवे अभीष्टान मम देवेश कुरु पूर्ण मनोरथान। फिर रक्त वस्त्र धारण करके दीपक प्रज्वलित करें। एक चौकोर चौकी में रक्त वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान का यंत्र तथा हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान मंगल की पूजा के लिए इनके यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। बाजार में तांबे या अष्ट धातु का तिकोना यंत्र प्राप्त हो जाता है। उसके अभाव में घर पर भी किसी नए लाल वस्त्र या भोजपत्र में इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं, जिसे मंगल यंत्र तथा अंगारक यंत्र भी कहा जाता है। इसमें भगवान मंगल के 21 नामों का उल्लेख होता है। आप स्क्रीन पर इसका एक उदाहरण देख पा रहे होंगे। तो इस यंत्र को तांबे के पात्र में रखकर भगवान मंगल के बीज मंत्र, तंत्रोक्त मंत्र अथवा वैदिक मंत्रों से इसका षोडशोपचार पूजन करें। रक्त अक्षत, रक्त चंदन, रक्त पुष्प आदि भगवान मंगल को अत्यंत प्रिय लगने वाली वस्तुएं हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि सभी वारों की संपूर्ण पूजा विधि तथा पौराणिक कथा को बताएं तो इस संबंध में भी जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो षोडशोपचार पूजनोपरांत भगवान मंगल को 21 बार रक्त चंदन, रक्त पुष्प, गंगाजल इत्यादि से अर्घ्य ध्यान निवेदित करें, जिसका मंत्र इस प्रकार है। भूमिपुत्र महातेजः स्वेदोद्भव पिनाकिनः धनार्थी त्वाम प्रपन्नोस्मि गृहाणार्घ्यम नमोस्तुते। यही अर्घ्य विशेष कामना से श्रीफल, कूष्मांड, बीजोरु, जामिर, नारंगी, केला, आम, जायफल, अखरोट, दाड़िम, सुपारी, कमलगट्टा, जामुन, लौंग तथा बांस के पात्रादि से यथाक्रम दिया जाता है। तदनंतर भगवान मंगल के निमित्त इनके वैदिक तंत्रोक्त अथवा बीज मंत्र का यथाशक्ति जप करें। मंगल कवच तथा मंगल स्तोत्रादि का पाठ तथा मंगलवार की कथा पढ़ें अथवा श्रवण करें। इस व्रत के उद्यापन के लिए मंगलवार को व्रतानुरूप ही नियम पालन करें। ब्राह्मण देवता को बुलाकर उद्यापन की विधि पूर्ण कराएं। उनके अभाव में ही स्वयं पूजन करें। गणेश आदि नवग्रह सहित भगवान मंगल की पूजा करें, हवन करें, इनके निमित्त दान करें, तिल गुड़ मिश्रित लड्डुओं का दान करें। शेष उद्यापन की संपूर्ण विस्तृत विधि अलग से प्रस्तुत करने का भी प्रयास करेंगे। हनुमान जी के निमित्त इस व्रत को करने के लिए सामान्य व्रतों के अनुरूप ही व्रत को प्रारंभ करेंगे। हनुमान जी का सपरिवार श्री राम जी के साथ में ओम हुं हनुमते नमः इस मंत्र से षोडशोपचार पूजन करें। घृत अथवा चमेली के तेल के साथ में सिंदूर चढ़ाएं। गुड़, चना, मीठा पान निवेदित करें। बेसन के लड्डू, पेड़े अथवा बूंदी तथा इसी के लड्डुओं का भोग लगाएं। इसी मंत्र से यथाशक्ति जप करें। मंदिर जाकर हनुमान जी का दर्शन करें। पेड़े या बोधी का भोग लगाएं। यथाशक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करें। पुनः घर में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि का पाठ करने से संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त होता है। व्रतों की पूर्णता के उपरांत उद्यापन अवश्य करना चाहिए। आशा करता हूं यह मंगलवार व्रत विषयक जानकारी आप सभी को निश्चित ही लाभान्वित करेगी। मिलते हैं व्रतोपवास के एक नए भाग में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल विवेक चिंतन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।